Assalamu alaikum students. Welcome to Punjab Public School. It is our lecture number 2 Maths for class 4. So let's start our lecture. Open your notes. हमने क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और जो है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। और आपको मैंने एक टेबल दिखाया था वो मैं अगेन दिखा देती हूँ। ये है हमारा टेबल जिसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर इज़ इक्वल 1000 m। आपको याद है हम के को क्या कहते हैं? के को 3 ज़ीरोज़ यानी 1000 से कन्वर्ट करते हैं। आप लोग अक्सर बात करते हो टिकटॉक वीडियोस की कि मेरे टिकटॉक पे इतने लाइक्स बन गए हैं, तो वो के हिसाब से ही शो होते हैं अक्सर, यानी ज़्यादा बड़े वाले जो होते हैं। तो ये के का मतलब है 1000, ओके, 3 ज़ीरोज़ के साथ। तो 1000 m, 1 m इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेंटी मैंने आपको बताया था, सेंटी का वर्ड मतलब है कि 100, तो 100 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 mm। यही मेन हमारा मोस्टली यूज टेबल है जो हमें याद करना होता है। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं। आपने आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 अपनी नोटबुक पे सॉल्व किया होगा। जैसे मैं आपको हमेशा से बताती हूँ, क्वेश्चन को अपने पॉइंटर से और आंसर को अपने पेंसिल से सॉल्व करना है, नीट एंड क्लीन। तो हम आगे का काम करते हैं। आगे का क्वेश्चन काम है ये है कि ये 5 ये इतना जो है ना आपने अपना ना नोटबुक पे पॉइंटर से लिखना है, बाकी का आपने पेंसिल से लिखना है। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया कितना आपने पॉइंटर से लिखना है। हर दफ़ा इसी तरह करेंगे, आगे भी ये वाला इतना सा, ठीक है। और आपके नोट्स पे भी किया हुआ है। नीट एंड क्लीन काम करें, समझने की कोशिश करें मैं कैसे समझा रही हूँ, उसे देखें और समझें। तो कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, तो हम मीटर का टेबल लिखेंगे। मीटर का टेबल हमारे पास क्या है, ये हमने मीटर का टेबल साइड पे लिखा हुआ है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हर दफ़ा यही टेबल यूज़ होगा, बार बार मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, आपको याद रखना है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो m की जगह आपने मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर लिख देना है, क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि m की जगह यानी 1 m की जगह 100 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे m की जगह, ये वाले m की जगह हमने 100 लिख दिया, 100 सेंटीमीटर। ओके, और मल्टीप्लाई किया तो 42 का 100 से मल्टीप्लाई किया, हमारा 4200 आ जाएगा और ये आंसर होगा। फिर हम सी पार्ट करेंगे। जो आपको इसमें नहीं पार्ट्स करवाए वो क्वेश्चन नहीं करने, वो कट हैं, और जो क्वेश्चन करवाए हैं वही हैं। और ये याद रखें इस चीज़ में कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं काट रही हूँ, मैंने सारे का सारा नोट्स टोटल सॉल्व करके दिए हैं। बिल्कुल भी कोई भी एक क्वेश्चन अगर मैंने स्किप नहीं किया, यानी जो कट वाले हैं ना वही नहीं करवाए, बाकी सारे के सारे आपको करके दिए हैं। लास्ट नोट्स की तरह नहीं है कि डू बाय योर सेल्फ जिसे हमने कहा था वो नहीं किया, इस दफ़ा खुद करके दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब बात करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में कह रहे हैं 12 m 80 सेंटीमीटर, ठीक है। कन्वर्ट हमने सेंटीमीटर में करना है। 80 सेंटीमीटर उन्होंने ऑटोमेटिकली हमें कन्वर्ट किया हुआ दिया, हमें सिर्फ 12 m पे वर्क करना है। मेन 12 m पे वर्क करने के लिए हमें पता है 1 m इज़ इक्वल कितना, 100 सेंटीमीटर। कुछ साथ साथ बोलेंगे साथ साथ आएगा। तो 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने 100 सेंटीमीटर से, और प्लस जो 80 सेंटीमीटर दिया वो साथ किस तरह आएगा, प्लस में। तो जब ये 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये 80 सेंटीमीटर को इसमें प्लस कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट पेज टर्न करें। ओके, तो नोट्स का पेज नंबर 9 और उसमें हम डी पार्ट करेंगे। डी पार्ट में कह रहे हैं 673 m। 673 m को कन्वर्ट करना वही सेंटीमीटर में जिसमें 1 m इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे 2 ज़ीरो वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं 100 के, और न्यू 67,300 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं एफ पार्ट में कि 35 m और 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर अगेन उन्होंने हमें दे दिया, तो हम प्लस करके उसे लिख देंगे।
और 35m को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने 100 से, कि सेंटीमीटर जो करना है m की जगह सेंटीमीटर लगाते हैं। तो m की जगह जब 100 सेंटीमीटर लगाया, 35 100 सेंटीमीटर हो गया, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आ गया 3542 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। मिलीमीटर्स में आपको पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल 10 mm मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, जो कि आपने याद करना है, याद करके रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और क्या होगा कि 15 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 mm से, 10 mm से मल्टीप्लाई किया तो 150 mm आ गया। सी पार्ट में फिर 18 सेंटीमीटर 5 mm उन्होंने हमें दिया हुआ है, हम प्लस कर देंगे और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई 10 mm, और 18 से मल्टीप्लाई किया तो 180 mm प्लस 5 185 mm आ जाएगा। डी पार्ट में 213 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि mm में कन्वर्ट करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 213 और 0 mm आ गया। फिर 12 mm उन्होंने हमें खुद से दे दिया और सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट करना है, जो कि हम मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं सेंटीमीटर की जगह, और 10 mm मल्टीप्लाई किया 35 के साथ तो हमारे पास आ गया 350 mm प्लस 12 mm, जो प्लस किया तो 362 mm बना। पेज टर्न 6 और 7 और 8 क्वेश्चन बच्चों ये काफ़ी डिफ़िकल्ट थे और इसलिए कट किए हैं, क्योंकि इसमें डबल टाइम ट्रिपल टाइम है, तो इतना टाइम नहीं है कि हम समझा सकें। अगर क्लास में होते तो फिर भी करवाया जा सकता था। ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ टू द पॉइंट रखा गया, और आपको वैसे भी सिलेबस कट किया है हमने, ताकि इतने अरसे में आपको सही से समझ आ जाए, इसीलिए क्वेश्चन भी कट कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो 7 और 8 क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखिएगा, कट कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आके वो कहते हैं ऐड का मतलब प्लस करना। तो प्लस करना हमें बहुत आसान लगता है, तो हम जल्दी से प्लस करेंगे कि हम ऊपर लिख लेंगे अलग से और m अलग से। जब उन्होंने 2 यूनिट्स दिए होते हैं ना, तो उनको ऊपर अलग से लिख लेते हैं, km लिख लिया, m लिख लिया। km के नीचे 35 km और m के नीचे 150 m। नीचे वाले में वही km के नीचे 47 km और 940 m, और प्लस करना तो हमें आता ही है 4 क्लास। सो प्लस किया और आंसर लिख दिया, ये 83 km, ऊपर km था तो km लिखा, 97 km लिखा। ये क्योंकि 9 और 1 10 हो गए थे, 0 आया तो इसलिए 0 साथ लिखना, 0 9 0 नहीं लिखना, 90 लिख देते हैं हम। फिर आगे नेक्स्ट बी पार्ट पे भी प्लस किया, तो ये आंसर है, मैं प्लस करके नहीं बता रही हूँ, किए हुए हैं, आप खुद कीजिएगा प्लस, और कैरी दे के प्लस करने हैं ऑब्वियसली, माइनस में अगर ज़रूरत हुई वहाँ पे मैं समझाऊंगी ज़रूर। फिर आगे हम सी पार्ट पे, ये भी प्लस है, सेंटीमीटर ऊपर लिखा है, mm अलग लिखा, और ये हमने प्लस कर दिया। 7 तो 3 10 होते हैं, 1 कैरी चला गया और ये हमारा सॉल्व हो गया। तो हमने ये 0 वाला नहीं लिखना, तो हमने सिर्फ सेंटीमीटर्स में ही आंसर देंगे। फिर आगे हम डी में भी सेंटीमीटर m और ये प्लस किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन फर्स्ट वाला तो इजी है कि फर्स्ट वाले में क्या माइनस करना है, मैं ज़रा जूम कर देती हूँ आपको। तो वही कि m को ऊपर किया और m साइड पे लिखा, और ये 45 ऊपर 130 28 और ये 27 और 28 हमने माइनस करने हैं, तो कैरीज होके आराम से माइनस हो जाता है, माइनस करना इशू नहीं है। यहाँ पे 0 को 3 से कैरी लेके 10 किया, और ये 8 से माइनस किया तो 2 आया, और फिर 2 से 2 माइनस किया तो 0 आया, 1 वैसे ही नीचे 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकते, तो 4 से कैरी लेके 5 को दिया तो 15 किया, 15 में से 7 माइनस किया तो 8 आया, और 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आया, आंसर आ गया हमारा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट बी में उन्होंने हमें माइनस दिया, हम वो लिखते हैं। अब मैंने आपको जो मेन बात बतानी थी यहाँ पे, वो मैं यहाँ पे ये आपको एक हिंट भी दिया हुआ है।
तो 9 में से 0 तो 9 का 9, 5 5 0 हो गया। अब 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते थे और साथ वाले से कैरी लेना था। अब हमें पता है कि 1 km इज इक्वल 1000 m। अब 1000 का मतलब है कि हम जब यहाँ से कोई 1 km लेंगे, 1 km इधर जाएगा ना, 1 जाएगा, तो वो एक्चुअली हम यहाँ पे m वाले को कितना देंगे, ये 1000 m देंगे। 1 किलोमीटर लेके हमने इधर 1000 मीटर दिया। यहाँ से तो हमने km उठाया ना, 1 पूरा km उठाया। हम मीटर्स में नहीं उठा सकते ना, हाफ नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। तो जब हमने यहाँ पे उठा के इसे दिया तो उसे हमने 1000 दिया, 1 नहीं दिया। ये याद रखने वाली बात है। यही तो इस पूरे मैट्रिक सिस्टम का मेन पॉइंट है मेजरमेंट का ना, कि आप जब माइनस करते हो या प्लस करते हो तो ये आपको हमेशा कन्वर्जन लेके बैठती है और इसी से क्वेश्चंस रॉन्ग या राइट होते हैं। जिसे याद रहेगा कि हम किलोमीटर से मीटर देते हुए 1000 देंगे वही सही जाएगा। ये मैंने हिंट भी लिखी थी कि 959 450 में से माइनस नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्या बात है कि सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलत लिख दिया, ये था 450, माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 450 बड़ा है ना 359 से, इसलिए तो हमें यहाँ से किलोमीटर से 1 km से बोरो करना पड़ा। तो जब हमने 1 km यहाँ से लेके इसे 1 दिया, इसका मतलब है हमने 1 m, यहाँ पे ये m है ना, तो 1000 m दिया। m देने से हमारे पास 359 प्लस 1000 हुआ ये, और फिर हमने इसको ये जो प्लस किया 1359, इसमें से ये माइनस किया। तो ये माइनस करने पे हम 1, ये पूरा 1 लग गया ना, ये इसके साथ यहाँ पे आके कट करती हूँ यहाँ पे। तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्योंकि हमने ये 1 दे दिया है तो ये 5 जो है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और 7 में से 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर हम इसी तरह नीचे आते हैं, नीचे भी यही काम करेंगे और हिंट भी मैंने साथ दिया है। हिंट देख लो मैंने सही दिया कि नहीं, हाँ इस दफ़ा सही दिया। यहाँ पे गलती हो गई, ये ठीक कर लीजिएगा। ये 184 नहीं था, ये था 450, ठीक है। अपने हाथ से ना कट करके ही ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, तो वही बात अगेन कि 5 छोटा है 8 बड़ा है, हम माइनस नहीं कर सकते। अब सेंटीमीटर से m देते हुए याद करें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना, 10 mm। तो ये 1 की जगह डायरेक्ट 10 इसे देगा। यहाँ से हम 1 ही उठाएंगे लेकिन यहाँ जाके mm में कन्वर्ट होके वो 10 हो जाएगा। तो 10 का मतलब है 10 प्लस ये 5, तो 10 प्लस 5 कितना हुआ 15, जो कि ऊपर मैंने लिख दिया है। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7। फिर यहाँ पे क्योंकि 0 था, ये इसने साथ वाले से कैरी लिया था तो इधर कैरी देने के लिए, तो 9 में से 4 माइनस किए 5, 8 में से 1 माइनस किया 7। समझ आ गई? आई होप समझ आ गई। ओके, फिर यहाँ पे ये प्लस करना है उन्होंने, क्वेश्चन नंबर डी प्लस करना है। लेट मी सी, 63 सेंटीमीटर 9 m। हाँ जी, ये डी वाला पार्ट दिया है और क्वेश्चन नंबर 9 का, ओके। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 का ये डी वाला पार्ट है, तो ये प्लस का, ठीक है। ये वाला ये जो डी है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट है, ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप दीजिएगा, मैंने इसीलिए दिया है। ये माइनस क्यों कर रही हूँ, प्लस लिख के माइनस कर रही हूँ, ओके।
ये बाय मिस्टेक है बच्चों, ये प्लस वाला क्वेश्चन लिख के मैंने माइनस कर दिया। बुक से देख के वो कर रही थी ना, तो उससे हो जाता है। तो कोई नहीं, आप इस क्वेश्चन को कट कर दें, ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, ये मैं नहीं करवा रही इसीलिए, ये क्वेश्चन कट कर दें। तो आपको 9 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं ए बी पार्ट, और 10 क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, 2 क्वेश्चन ही करवाए हैं। चलो देखती हूँ, 10 क्वेश्चन में आपको ए बी सी 3 पार्ट करवाए हैं, ठीक है। और ऐड वाले में आपको कितने पार्ट्स करवाए हैं वो मैं देख के बताती हूँ, एक मिनट सर। जी स्टूडेंट्स, आपको 9 क्वेश्चन के चारों पार्ट करवाए हैं, और 10 क्वेश्चन के 1 2 3 पार्ट्स हैं। आपने इस क्वेश्चन को कट कर देना, डी वाले को, डी पार्ट नहीं है, डी को कट कर दीजिएगा, ठीक है। और याद से कट कीजिएगा, लेक्चर सुनेंगे तो आप कट कर सकेंगे, मुझे ये पता चल जाएगा किस किसने लेक्चर सुना था, किस किसने नहीं। और स्पेशली फॉर क्लास मैं सबसे पूछूंगी कि किस किसने सुना था और किस किसने नहीं, ठीक है। तो ये डी पार्ट आपका कट है, क्योंकि ये रॉन्ग वाला क्वेश्चन, मैंने प्लस वाला क्वेश्चन बाय चांस लिख दिया और उसको माइनस कर दिया, तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता क्योंकि बुक पे नहीं है, ठीक है। तो ये कट हो गया। आपके पास इसके 3 पार्ट्स हैं, सी तक, और 9 के चारों पार्ट्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा टुडेज़ डायरी। तो डायरी है हमारी, एक्सरसाइज 5A की प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क करना है। ऑब्वियसली होमवर्क इस दफ़ा ज़्यादा हो गया है, 5 क्वेश्चन करना है आपने, जो कि नोटबुक में मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन करना है, 9 क्वेश्चन के चारों पार्ट्स करने हैं, और 10 क्वेश्चन के ABC 3 पार्ट्स करने हैं। तो ये सारा आपने करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।